हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की थर्ड यूनिट, जिसका नेम है नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक नर्सिंग एंड असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनकी हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं और उनका असेसमेंट कैसे करते हैं मेंटल हेल्थ स्टेटस का। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस की। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? According to Ura and Walls, nursing process is an orderly, systematic manner of determining the client's problem. इसमें क्या करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में? बेसिकली एक तरीके का ऑर्डरली मीन्स एक ऑर्डर में करते हैं हम। सिस्टमैटिक मैनर होता है जिसमें हम क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हैं, प्लान्स बनाते हैं उनके लिए, और टू सॉल्व initially the plan or assigning others to implement it and evaluating the extent to which the plan was effective in resolving the problems identified. तो जो हम उसको प्लान बनाते हैं वो किसको सॉल्व करता है? उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इनिशिएटिंग द प्लान, उस प्लान को हम इनिशिएट करते हैं। देन असाइनिंग अदर्स टू इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद प्लान को क्या करेंगे हम? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका। फिर देन लास्ट में क्या करेंगे? इवेल्युएशन करेंगे कि हाँ, जो क्लाइंट है उससे रिकवर कितना हुआ है, और उसमें हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो क्या होता है? हमारा नर्सिंग प्रोसेस होता है। ये डेफिनेशन किसके थ्रू थी? यूरा एंड वॉल्स के थ्रू। अब हम देखते हैं द नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क। ये नर्सिंग प्रोसेस कैसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नर्सिंग प्रोसेस हमें फॉर द डिलीवरिंग ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग केयर। इसमें हम कैसी केयर प्रोवाइड करते हैं? प्रोफेशनल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। अब इसमें कितने स्टेप होते हैं? हमारे बेसिकली 5 स्टेप होते हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा। न पहला होता है नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल और प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन, देन इवेल्युएशन। तो ये पूरा हमारा बेसिकली क्या हो गया? नर्सिंग प्रोसेस हो गया। देन अब हम देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग। अब हम मेंटल हेल्थ जो पेशेंट है मेंटल डिसऑर्डर का, उसको हम कैसे हिस्ट्री टेकिंग करेंगे? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, एन इम्पॉर्टेंट मीजर फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आउटलाइन, प्रिपरेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो जो हिस्ट्री कलेक्शन होती है या फिर मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मीजर रहता है कि वो उसको डिसीज़ को डायग्नोस करने में और उसका ट्रीटमेंट करने में। A nursing history form is a vehicle for organizing, recording patient information before, during and after the interview. जो नर्सिंग हिस्ट्री होती है इसमें हम क्या रखते हैं? पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं पूरा। पहले कैसा था पेशेंट, बाद में कैसा है, और जब हम उसकी केयर कर रहे हैं तब कैसा है, मतलब ड्यूरिंग द केयर। द पॉइंट टू बी रिमेंबर ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन। हम कौन कौन से पॉइंट हमें रिमेंबर करने हैं ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन? तो पहला पॉइंट है इसमें, टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज़ एन आर्ट। अब अगर हमें पेशेंट की हिस्ट्री पता करनी है तो वो क्या एक तरीके की आर्ट है। अब हमें उससे मेंटल मेंटल हेल्दी नहीं है वो पेशेंट, मीन्स मेंटल डिसऑर्डर है उसको, तो वो हमको कुछ उसको अलग तरीके से उसकी हिस्ट्री टेकिंग करनी होगी। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन कंसिडरेशन वाइल टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब इसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, तो उनको हमें पढ़ना है कि हम किस तरीके से हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। नर्स मस्ट इस्टेब्लिश इफेक्टिव थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसको हम कहेंगे NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो हमें पहले उससे क्या मेंटेन करना है? IPR मेंटेन करना है, मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो उसके थ्रू ही क्या मेंटेन होगा? हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। उसके बीच में मतलब कम्युनिकेट करना है हमें उससे अच्छे से पहले। नर्स शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट रिलेटिव कलीग्स सेपरेटली। जो उसके मतलब जो पेशेंट के रिलेटिव है हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो उनको एडमिट कराने आए हो उसके साथ हम कर सकते हैं। एग्जामिनर शुड टॉक टू द पेशेंट एंड इनफॉर्मल मैनर। जो एग्जामिनर है वो पेशेंट के साथ कैसे टॉक करना चाहिए? इनफॉर्मल मैनर में, नॉट फॉर्मली। नर्स शुड चेक द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम रिलेटिव। तो जो नर्स, हमने हिस्ट्री टेकिंग कर ली तो नर्स क्या चेक करेगी? जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको रिलेटिव से, तो वो क्या वैलिडिटी है, क्या उसकी रिलायबिलिटी है, तो वो चेक करेगी वो। देयर मस्ट बी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जामिनर एंड द पेशेंट ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन। और जो एग्जामिनर है और जो पेशेंट है उसके बीच में हमें क्या मेंटेन करनी है? रिलेशनशिप मेंटेन करनी है,
जब हम उसकी हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं। द क्वेश्चन शुड बी ओपन टाइप्स, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ओपन टाइप्स होनी चाहिए, दैट मोटिवेट द डिटेल डिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ यस और नो। इसमें हमें उससे ज़्यादा ये नहीं पूछना है, यस और नो का नहीं करना है ज़्यादा आंसर, उसको हमें ओपन टाइप के क्वेश्चन करने की वो डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सके हर एक चीज़ का। द नर्स शुड टेक नोटिस ऑफ लाइफ स्टाइल, उसकी लाइफ स्टाइल को नोटिस करना है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को हमें नोट करना है उसके, और कल्चरल एक्सपेक्ट क्या है पेशेंट का उसको नोट करना है। देन अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? टू कलेक्ट द यूजफुल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, जो पेशेंट है उसके बारे में हमें यूजफुल और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मतलब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हिस्ट्री कलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, तो पेशेंट के बारे में यूजफुल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दूसरा क्या है इसमें, टू डायग्नोज द मेंटल इलनेस विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, जो हम पेशेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं उसकी मेंटल इलनेस का। टू फाइंड आउट द इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, पेशेंट की इमोशनल प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, तो हम उसमें और क्या बना सकते हैं, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। टू नो अबाउट मेंटल कंडीशन ऑफ पेशेंट, और पेशेंट की मेंटल कंडीशन कैसी है उसको भी हम इसमें पता करते हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग, अब इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा इन्फॉर्मेंट्स, तीसरा प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट, मतलब जो हमारी नॉर्मल हिस्ट्री टेकिंग होती है उससे थोड़ी अलग होती है हमारी साइकेट्रिक जो पेशेंट होता है उसकी हिस्ट्री कलेक्शन। तो आपको स्टेप्स दे रखे हैं आपके, इसके थ्रू आपको वो हिस्ट्री टेकिंग कलेक्ट करनी है, कुछ कुछ सेम रह सकते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, प्रीनेटल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर ही आपका ये सब आ जाएगा, प्रीनेटल हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, प्ले हिस्ट्री, प्यूबर्टी हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, और कोई फीमेल है तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री, पर्सनैलिटी, फिजिकल एग्जामिनेशन, कंक्लूजन्स। तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, स्टेप्स में आ जाएंगे हिस्ट्री कलेक्शन की। पहले हमें नंबर वाइज कैसे कैसे कलेक्ट करनी है। देन हम इसमें देखते हैं डिटेल्ड ऑफ हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीजर। अब इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर दे रखा है, तो सबसे पहला है इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा तो आपका सेम रहेगा जिस तरीके से हम नॉर्मल पेशेंट का लेते हैं, जैसे नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स, बेड नंबर, वार्ड नंबर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, डेट ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो ये तो आपका एज इट इज़ है। देन हम देखते हैं दूसरा इन्फॉर्मेंट। समटाइम द पेशेंट हिमसेल्फ कांट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंसाइट और ड्यू टू एसेंशियल टू टेक हिस्ट्री फ्रॉम द रिलेटिव। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जो पेशेंट होता है वो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, क्योंकि पेशेंट किसका है, मेंटल इलनेस का है, और क्या हो सकता है फिर लैक ऑफ इंसाइट, उसको सही से इतना याद नहीं हो सारी चीज़ें, वो भूल भी जाता हो, तो उसकी वजह से ड्यू टू असेंशियल टू टेक हिस्ट्री फ्रॉम द रिलेटिव, इसीलिए हमें उसके रिलेटिव से हिस्ट्री लेना रिलेवेंट होता है। द पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द इन्फॉर्मेशन, और जो हमें कौन कौन से पॉइंट नोट करने होते हैं इसमें, रिलेशन विद पेशेंट, पेशेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है उसके रिलेटिव का, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप, कब से कब तक है उसका रिलेशनशिप उस पेशेंट के साथ, द नेम ऑफ रेफरल, रेफरल का नेम होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए